दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई मजेदार और अनोखी कहानी सोने की बाल्टी का रहस्य। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर के दरबार में कई दिनों से एक अजीब अफवाह चल रही थी। कहा जा रहा था कि राज्य में एक जादुई सोने की बाल्टी है जो अपने मालिक को अपार धन और समृद्धि देती है। लेकिन उस बाल्टी को ढूंढना लगभग असंभव है। इस अफवाह ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी। कई लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने बाल्टी देखी है, लेकिन कोई भी उसे साबित नहीं कर सका। अकबर ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल को नियुक्त किया जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस जादुई बाल्टी का रहस्य सुलझाना तुम्हारा काम है। अगर यह सच है तो हमें इसे राज्य के भले के लिए उपयोग करना चाहिए, और अगर यह झूठ है तो इस अफवाह को खत्म करो। तुम्हारे पास 7 दिन हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगा। बीरबल ने सबसे पहले उन लोगों से बात करना शुरू किया जो बाल्टी को देखने का दावा कर रहे थे। पहला आदमी बोला, मैंने उसे एक नदी के पास देखा था। वह चमक रही थी जैसे सोने की बनी हो। दूसरा आदमी बोला, नदी के पास नहीं, मैंने उसे एक व्यापारी के घर में देखा था। बीरबल ने महसूस किया कि सभी लोग अलग अलग कहानियां बना रहे हैं और यह अफवाह झूठी लग रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने गहराई से जांच करने का फैसला किया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में घोषणा करवाई, जिस किसी के पास भी जादुई सोने की बाल्टी है वह कल दरबार में आए और उसे दिखाए। जो इसे लाएगा उसे बादशाह अकबर की तरफ से 100 सोने की मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। यह खबर सुनकर लालच के मारे कई लोग दरबार में बाल्टियां लेकर आए। कुछ लोहे की, कुछ पीतल की और कुछ साधारण मिट्टी की थीं। लेकिन उनमें से कोई भी सोने की नहीं थी। अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं सच बताना चाहता हूं। जादुई बाल्टी जैसी कोई चीज नहीं है। यह अफवाह मैंने खुद फैलाई थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? वृद्ध व्यक्ति ने बताया, जहां पनाह, मैं गरीब हूं। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैंने सोचा, अगर लोग मेरी इस कहानी पर विश्वास करेंगे तो वे मुझे ढूंढने आएंगे और मैं उनकी मदद से कुछ पैसे कमा लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण ऐसा करने पर मजबूर हुआ। हमें इसे दंड देने के बजाय इसकी मदद करनी चाहिए। अकबर ने बूढ़े व्यक्ति को धन और रहने के लिए घर देने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जादुई बाल्टी जैसी कोई चीज नहीं है। नैतिक शिक्षा। झूठ और अफवाहें लंबे समय तक टिक नहीं सकती। सच्चाई और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चोरी का रहस्य। दोस्तों, बादशाह अकबर के राज्य में एक गांव था जहां अचानक चोरियों की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। गांव के लोग परेशान थे और रोजाना किसी न किसी के घर से सामान गायब हो जाता था। कोई भी चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। आखिरकार गांव वालों ने यह मामला बादशाह अकबर तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में एक रहस्यमयी चोर है। वह रात के अंधेरे में आकर घरों में से सामान चुरा लेता है। हम सब मिलकर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है।
क्या तुम इस चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं इस चोर का पता लगाकर ही लौटूंगा। बीरबल गांव पहुंचे और वहां के लोगों से बात की। उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ चुना और गांव वालों को बुलाकर कहा, यह एक जादुई पेड़ है। जो कोई भी चोर होगा, अगर उसने इस पेड़ को छुआ तो यह चिल्लाकर उसकी पहचान कर देगा। गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, आज रात हर व्यक्ति इस पेड़ को छुएगा और तब हमें चोर का पता चल जाएगा। बीरबल ने चुपके से उस पेड़ के तने पर कालिख लगा दी थी। उसने किसी को यह बात नहीं बताई। रात होते ही गांव के सभी लोग एक एक करके पेड़ को छूने लगे। अगली सुबह बीरबल ने सभी लोगों को फिर से इकट्ठा किया और कहा, अब सभी अपने हाथ दिखाएं। गांव वालों ने अपने हाथ दिखाए, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने तुरंत कहा, यह चोर है। लोग हैरान हो गए और बीरबल से पूछा, लेकिन आपने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति चोर था उसने सोचा कि जादुई पेड़ को छूने से उसकी पहचान हो जाएगी, इसलिए उसने पेड़ को छुआ ही नहीं। उसके हाथ पर कालिख नहीं लगी, जबकि बाकी सभी के हाथ गंदे हो गए। चोर ने अपनी गलती मान ली और गांव वालों का सारा चोरी का सामान लौटा दिया। बीरबल ने वापस दरबार में जाकर पूरी घटना सुनाई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा। सच्चाई हमेशा सामने आती है। बुद्धि और धैर्य से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अदृश्य खजाने की खोज। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि राज्य के खजाने से कुछ गहने और सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। यह बात सुनकर पूरे दरबार में खलबली मच गई। सभी मंत्री और दरबारी इस बात पर बहस करने लगे कि आखिर खजाना कैसे चोरी हो सकता है। अकबर ने कहा, यह राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं चाहता हूं कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बीरबल, यह काम तुम्हें सौंपता हूं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मैं इस चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाऊंगा। मुझे बस 2 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने पहले खजाने की देखभाल करने वाले सभी सेवकों और सैनिकों की सूची तैयार की। उसने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा, तुम सब पर चोरी का शक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें निर्दोष साबित करने का मौका दूंगा। बीरबल ने सभी को एक एक बांस की छड़ी दी और कहा, यह साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब तुम सब यह छड़ी अपने घर ले जाओ और सुबह इसे वापस लेकर आओ। सभी लोग हैरान थे, लेकिन बीरबल की बात मानकर घर चले गए। उनमें से जो चोर था वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी लंबी हो गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी का 1 इंच काट दिया ताकि यह लंबी न दिखे। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी छड़ियों को ध्यान से देखा और एक व्यक्ति की छड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है हमारा चोर। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, यह तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, मैंने झूठ बोला था कि छड़ी लंबी हो जाएगी। जो निर्दोष थे उन्होंने छड़ी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी और उसकी सच्चाई उजागर हो गई। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और चोरी किए गए खजाने का पता बता दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को कड़ी सजा दी। नैतिक शिक्षा। झूठ और डर हमेशा सच्चाई को उजागर कर देते हैं। बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। गुप्त खजाने की खोज। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। वह बहुत परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं एक छोटे से गांव का किसान हूं। हमारे पूर्वजों ने एक गुप्त खजाना हमारे गांव में कहीं छिपाया था, लेकिन कई सालों से हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने यह सुनकर अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, हमारी प्रजा की मदद करना हमारा कर्तव्य है। बीरबल, क्या तुम इस किसान की समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस समस्या को हल करने में समय लगेगा, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। मैं इस गुप्त खजाने को ढूंढने का प्रयास करूंगा। बीरबल अगले दिन किसान के साथ उसके गांव पहुंच गए। गांव के बुजुर्गों से बातचीत के बाद उन्होंने पता लगाया कि खजाना एक बड़े वट वृक्ष के पास कहीं दबा हुआ है। लेकिन वट वृक्ष इतना विशाल था कि खजाने की सही जगह का अनुमान लगाना मुश्किल था। गांव वाले पहले ही कई बार उस जगह को खोद चुके थे, लेकिन खजाना नहीं मिला था। बीरबल ने गांव वालों से कहा, अगर खजाना यहाँ है तो इसे खोजने के लिए हमें बुद्धिमानी और धैर्य की जरूरत है। मुझे एक रात का समय दीजिए। रात के अंधेरे में बीरबल ने कुछ खास किया। उन्होंने वट वृक्ष के चारों ओर कई छोटी छोटी लकड़ियां गाड़ दीं और हर लकड़ी पर एक नंबर लिख दिया। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, कल सुबह जब सूरज उगेगा तो हम खजाने को खोजने के लिए इन लकड़ियों की मदद लेंगे। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि एक लकड़ी किसी ने हटा दी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाने का पता तो हमें नहीं चला, लेकिन चोर का पता चल गया। जिस व्यक्ति ने लकड़ी हटाई है वही जानता है कि खजाना कहाँ है। गांव वाले चौंक गए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने घबराते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, बीरबल जी, मैं जानता था कि खजाना यहाँ है। मैंने सोचा था कि अगर आप इसे ढूंढ लेंगे तो यह मेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए मैंने रात में लकड़ी हटाई। बीरबल ने उस व्यक्ति से खजाने की सही जगह बताने को कहा। उसने वट वृक्ष के पास एक जगह दिखाई। जब वहां खुदाई की गई तो सचमुच खजाना मिल गया। खजाना सोने, चांदी और रत्नों से भरा हुआ था। बीरबल ने खजाने को सभी गांव वालों के बीच बराबर बांटने का सुझाव दिया। उन्होंने चोर को माफ कर दिया, लेकिन उसे सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की बहुत प्रशंसा की। नैतिक शिक्षा। धैर्य और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं वे सुधार का मौका पाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल की जादुई गाय। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में नए नए फरमान जारी कर रहे थे। तभी दरबार में एक अमीर जमींदार आया और बोला, जहां पनाह, मेरी संपत्ति और जानवरों को बीरबल ने मुझसे छीन लिया है। वह कहता है कि मेरी गाय अब उसकी है। आप मेरे साथ न्याय करें।
यह सुनकर अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। कृपया इस जमींदार को कल फिर दरबार में बुलाएं। बीरबल ने अकबर से कहा कि वह इस समस्या को अनोखे तरीके से हल करेंगे। उन्होंने एक संदेशवाहक से जमींदार की गाय मंगवाई और उसे अपने पास रख लिया। बीरबल ने गाय के साथ कुछ समय बिताया, उसे अच्छा भोजन दिया और उस पर ध्यान दिया। अगले दिन दरबार में जमींदार फिर आया। बीरबल ने जमींदार से कहा, अगर यह गाय तुम्हारी है तो यह तुम्हारी आवाज पहचान लेगी। इसे अपने पास बुलाओ। जमींदार ने गाय को अपने पास बुलाने की कोशिश की। उसने जोर जोर से आवाजें लगाईं, लेकिन गाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह वहीं खड़ी रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए गाय की ओर देखा और उसे धीरे से बुलाया। गाय तुरंत उनके पास चली आई। यह देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस गाय के मालिक होने का दावा यह जमींदार झूठा कर रहा है। अगर यह सचमुच इसकी गाय होती तो यह उसकी आवाज पहचानती। लेकिन गाय ने मेरी आवाज पहचानी क्योंकि मैंने इसकी देखभाल की है। अकबर ने जमींदार को डांटा और सच्चाई छिपाने के लिए उसे दंडित किया। इसके बाद बीरबल ने बताया, जहांपनाह, यह जमींदार झूठा है। यह अपनी संपत्ति और ताकत का इस्तेमाल कर दूसरों की चीजें छीनने की कोशिश करता है। इस बार इसकी साजिश असफल हो गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और फरमान जारी किया कि झूठ बोलकर संपत्ति हड़पने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। नैतिक शिक्षा। सच्चाई हमेशा उजागर होती है और झूठे व्यक्ति का पर्दाफाश हो जाता है। न्याय पाने के लिए धैर्य और चतुराई की आवश्यकता होती है। बीरबल और खोया हुआ राजकुमार। बादशाह अकबर का दरबार अपनी समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक विदेशी राजा का संदेशवाहक दरबार में आया। वह बेहद घबराया हुआ था और बोला, जहांपनाह, हमारे राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार अर्जुन अचानक गायब हो गया है। हमें शक है कि उसे अपहरण कर लिया गया है। हमारी सेना और जासूस हर जगह खोज रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने गहरी चिंता व्यक्त की और कहा, यह एक गंभीर मामला है। मैं अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को इसे हल करने का जिम्मा देता हूं। बीरबल ने पहले संदेशवाहक से पूरी जानकारी ली। राजकुमार अर्जुन आखिरी बार अपने महल के बगीचे में देखा गया था। बगीचे में विदेशी व्यापारी आए हुए थे और उसके बाद से वह लापता हो गया। बीरबल ने विदेशी राजा के महल जाने का निर्णय लिया और वहां जाकर हर जगह ध्यान से जांच शुरू की। महल के बगीचे में घूमते हुए बीरबल को एक चिड़िया का पंख मिला। वह पंख किसी साधारण चिड़िया का नहीं था, बल्कि दुर्लभ पर्वतीय तोते का था। बीरबल ने तुरंत समझा कि यह मामला अपहरण का है और इसमें कोई व्यापारी शामिल हो सकता है। उन्होंने महल के सभी व्यापारियों को बुलवाया और कहा, जिस व्यापारी के पास इस तोते की जानकारी होगी वही अपहरणकर्ता हो सकता है। मुझे सच्चाई बताओ, अन्यथा कड़ा दंड मिलेगा। एक व्यापारी घबराया और बोल पड़ा, जहांपनाह, यह तोता मेरे साथियों के पास है, लेकिन हमें राजकुमार के बारे में कुछ नहीं पता। बीरबल ने व्यापारी को विश्वास में लिया और उसके साथ पर्वतीय क्षेत्र में जाने का निर्णय किया। बीरबल और अकबर के सैनिक व्यापारी के साथ पहाड़ों की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक गुफा देखी जिसमें कई दुर्लभ तोते और अन्य जानवर बंद थे। गुफा के अंदर राजकुमार अर्जुन भी बेहोशी की हालत में मिला।
बीरबल ने चतुराई से योजना बनाई। उन्होंने अपहरणकर्ताओं से सीधे लड़ाई करने के बजाय चालाकी से गुफा के द्वार पर आग लगाई, जिससे अपहरणकर्ता घबरा गए और बाहर आ गए। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और राजकुमार को सुरक्षित बाहर निकाला। महल लौटने के बाद अपहरणकर्ताओं ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि राजकुमार को उन्होंने फिरौती के लिए अगवा किया था, लेकिन बीरबल की चतुराई और तेज बुद्धि ने उनकी योजना को नाकाम कर दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम न केवल चतुर हो बल्कि तुम्हारी बहादुरी और न्यायप्रियता भी अद्वितीय है। आज तुमने न केवल एक जीवन बचाया बल्कि हमारी दोस्ती को और मजबूत किया। नैतिक शिक्षा। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बुद्धि, धैर्य और सही योजना से उसका समाधान अवश्य मिलता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर बादशाह को ठट्टेबाजी का बड़ा शौक था और दैवयोग से बीरबल भी बड़ा ठट्टेबाज था। एक दिन बादशाह और बीरबल में ठहेबाजी हो रही थी। बादशाह ने कहा, बीरबल, बहुत दिन हुआ कोई नया कौतुक तुमने मुझे नहीं दिखलाया, अतएव अब कोई ऐसा नवीन कौतुक दिखलावो जैसा फिर कभी देखने में न आवे। बीरबल हंसते हुए बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य की और बोला, हुजूर, इसमें कोई कठिनता की बात नहीं है, परंतु उसकी तैयारी करने में 2 लाख रुपए खर्च पड़ेंगे। बीरबल को तत्काल 2 लाख रुपए दिए गए। वह उन रुपयों को लेकर घर गया। दूसरे दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर 1 लाख तो ब्राह्मणों को दान किया, बाकी 1 लाख रुपए अपने काम में खर्च किया। जब रुपया लिए बहुत दिन हो गए तो एक दिन बीरबल के जी में आया कि जो बादशाह को किसी दिन कौतुक की बात याद आएगी तो वह तत्काल तकाजा कर बैठेगा, इसलिए इसको गुपचुप इसी समय कर दिखाना चाहिए। वह बीमारी का बहाना कर दरबार जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे बीरबल के बीमारी की बात बादशाह के कानों तक पहुंची। वह घबराकर इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्यों को उसके पास भेजा, पर उसकी बीमारी घटने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही गई। यह समाचार सुन बादशाह एक दिन स्वयं बीरबल से मिलने गया। बादशाह को देखकर बीरबल रोने लगा और बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरो जिंदगी का अंतिम दिन है, इस बीमारी से मैं बच नहीं सकता। बीरबल के असाधारण बीमारी से बादशाह को बड़ा खेद हुआ और वह बीरबल को तसल्ली देता हुआ बोला, बीरबल, तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी सुखपूर्वक नहीं बीत सकता। खुदा करे ऐसा न हो, नहीं तो तुम्हारी मौत से बढ़कर मेरी मौत होगी। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, विधि के विधान में कोई उलट फेर नहीं कर सकता। समय आने पर किसी की चाहे कितनी ही प्यारी वस्तु क्यों न हो, हाथ से निकल जाती है। आपसे यह मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मेर पोछे कृपा कर मेरे कुटुंब का पालन करते रहिएगा। आपके अतिरिक्त कोई उनको सहारा देने वाला नहीं है। आह आह, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इस प्रकार ढोंग रचकर बीरबल अपने तई को ऐसा बनाया मानो कोई सचमुच असाधारण बीमार हो। बादशाह बोला, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का अच्छी तरह पालन करता रहूंगा। इसके बाद बादशाह वहां से विदा हो अपने महल को चला गया। इधर जब रात्रि आई तो बीरबल के घर से रोने की आवाज आने लगी। लोगों के कानों कान पहुंचा। बीरबल के मृत्यु का समाचार क्रमशः खबर पाकर बीरबल के जाति विरादी के लोग एकत्रित हुए। सर्वसम्मति से उरद का एक पुतला बनाकर उसके साथ कुछ रिश्ते के लोग स्मशान पहुंचे और उसे चिता पर विधिवत रखकर उसमें आंख लगा दी। इधर बीरबल तहखाने की एक कोठरी में छिप रहा और अपने घर के लोगों से सख्त मनाही कर दी कि उसके छिपने का हाल किसी पर विदित न हो। जब बीरबल के मृत्यु का समाचार बादशाह के पास पहुंचा तो वह अपने प्यारे दीवान की मृत्यु पर शोक करने लगा, परंतु अन्य मुसलमान अमीर उमराव बीरबल की मृत्यु से बड़े प्रसन्न हुए और इस खुशी में फकीरों को मिठाई खिलाई।
हिंद प्रजा अनाथ सी होकर चारों तरफ शोक मनाने लगी। लोगों ने कई दिनों तक अपना दो कार्यक्रम बंद रखा। हर तरफ से बीरबल की मृत्यु का समाचार आने लगा। बादशाह ने बीरबल के बालकों को उसकी किया करने के लिए काफी सहायता दी। कुछ दिनों तक अकबर बिना दीवान के ही सभासदों की सहायता से राजकीय कार्यों को निपटाता रहा, परंतु जब प्रजावर्ग और बादशाह दोनों को क्रमशः बीरबल विस्मरण हो गया तो सभासदों की सम्मति से एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया। नए दीवान की अंधाधुंधी से प्रजा वर्ग में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और चारों तरफ से त्राहि की ध्वनि सुन पड़ने लगी। अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बीरबल अपने कार्य साधन के लिए तत्पर हुआ और अपने पुत्र को 1 लाख रुपया देकर बोला, तुम यहाँ से 2 मील दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा भव्य महल तैयार कराओ। महल ऐसा हो कि उसकी लपट चमक कई मीलों तक पहुँचे। यह काम बड़े गुप्त रूप से करना है, अतएव महल का पूर्णतया निर्माण एक ही रात में होना चाहिए। बीरबल का पुत्र बड़ा समझदार था। पिता के आदेश पर पहले महल में लगने वाली वस्तुओं को बड़ी सावधानी से संग्रह किया। जब उसे भली भांति संतोष हो गया कि अब सामान के अभाव में महल बनने का कोई काम न रुकेगा, तो वह गुप्त रीति से बहुत से कारीगरों को नियुक्त कर एक रात में हल्ला बोल दिया और कारीगरों को भली भांति ताकीद कर दी कि महल बनने का काम बड़ी गुप्त रीति से किया जाए और महल एक ही रात में बनकर तैयार हो। महल रातों रात बनकर तैयार हो गया। कारीगरों ने भली भांति दस्तकारी दिखलाई। लकड़ी पर इस सफाई से रोगन किया कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वह लकड़ी का बना है। स्थान स्थान पर शीशों को ऐसी खूबी से जड़ दिया कि उसकी चमक कोसों तक फैलती थी। तब बीरबल खूब साफ सुथरे वस्त्रों से सुसज्जित होकर उस नए महल में आबाद हुआ। सबेरा होते ही वह बड़े ठाट बाट से सजकर नगर में पहुंचा। 1 वर्ष का विश्राम पाकर बीरबल खूब तगड़ा हो गया था। अच्छी सेवा होने से उसके शरीर के अंग प्रत्यंग खिल गए थे। नगर में जाते समय उसे देखकर किसी को बीरबल होने का भ्रम न हुआ। इस प्रकार देखता भालता राजदरबार में जा पहुंचा। एक लब्ध प्रतिष्ठ आगंतुक को देखकर सभासदगण एकटक उसी की तरफ देखने लगे। सभा का काम बंद हो गया, परंतु किसी ने उसको छेड़ा नहीं। अंत में कुछ देर बाद बादशाह ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? बादशाह के ऐसे अपरिचितों से प्रश्नों को सुनकर बीरबल बोला, गरीब परवर, मैं आपका पुराना दीवान बीरबल हूँ। बादशाह भौंचक सा हो गया और रुखाई से बोला, अय बीरबल, तू तो मर गया था न, फिर सजीव कैसे लौटा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं मर तो गया था, परंतु जब स्वर्ग लोक को गया तो इंद्र मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपना मंत्री बना लिया। तब से मेरा दिन बड़ा सुखपूर्वक बीतता है। मेरी सेवा के लिए अप्सराएं नियुक्त हुई हैं। सर्वदा खाने को उत्तमोत्तम पदार्थ और पान करने के लिए अमृत प्रस्तुत रहता है। बीरबल की ऐसी बातें सुन बादशाह ने पूछा, तो ऐसे आनंद उपभोग को छोड़कर तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आप हमारे पुराने अन्नदाता हैं। यह स्मरण कर इंद्र से मोहलत लेकर आपसे मिलने आया हूँ। आपके किए हुए उपकार मेरे हृदयपट पर अंकित हैं, इसीलिए आपके निमित्त स्वर्गलोक से एक उत्तम महल और एक परी साथ लाया हूँ। उपरोक्त दोनों चीजें यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर छोड़ आया हूँ। यदि आप वहाँ तक चलने का कष्ट करें तो मैं उन्हें आपको दिखला दूँ। दोस्तों, एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालकपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है? बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया।
आनंदवश वह अपने मनोगत भार्वों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपस्थिति स्थिति में इन विचारों पर कभी दो ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ बारह था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी दो बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोरव न था, जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था, वह बात दूसरे ही दिन आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। वह बोला, गरीब परवर प्राणी को अपना जीव सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो। तब बादशाह अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काटकर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण प्यारा नहीं होता? तुमको यदि अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखावो। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की बागवान को आज्ञा दी जावे, तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौट आता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहे, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा। बादशाह की आज्ञा पाकर बागवान ने प्राणपण से परिश्रम करके थोड़ी ही देर में सबसे बड़े हौज को खाली कर सूचना दी। बाग में बैठने के लिए बादशाह की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब सक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आया। बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठलाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ाया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर बोला, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं हो कि किस प्रकार चंद्रिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी पुत्र को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई है, थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और बादशाह में उपरोक्त बातें हो रही थीं कि बरिये के मुख में पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई। नाक में पानी भरने लगा, वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार छाछार हो उसने बच्चे की ममता छोड़ दी और अपना प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई। इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदिया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया।
बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाजकर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए।
अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।